नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुंदर ग्रांधी पर। तो आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर। हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय और इसके सामान्य परिचय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्नावली 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बड़ा प्रश्न 4 नंबर का भी पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा है तो उसके सामान्य परिचय को जरूर पढ़ा है, तो इसमें भी सामान्य परिचय को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे त्रिकोण यानी 3 कोणों पर आधारित ये प्रश्नावली है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रहा है, जो काम में आने वाली चीज़ है, वो बोधायन प्रमेय के रूप में यानी समकोण त्रिभुज को आप मान सकते हो है, और जिसमें लंब आधार और कर्ण होता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही लिखेंगे। देखो यहाँ लाल बट्टे कक्का के रूप में इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे इसमें साइन थीटा, इधर यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, इधर यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। इसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं कोट थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं सेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। इसको पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखो इसके अंदर हम बात करेंगे तो ऐसे देखो कि पूछा जाए कि साइन किस में बदलता है, तो साइन कोस में बदलता है। किस में बदलता है? कोस में। और कोस किस में बदलता है? तो विपरीत हो जाएगा, कोस साइन में बदलता है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि जो ये टेन है, ये टेन किस में बदलता है, तो टेन कोट में बदलता है। टेन किस में बदलता है? कोट में। और कोट किस में बदलता है? तो कोट टेन में। टेन कोट में और कोट टेन में। इसी तरह कोसेक का पूछ ले तो कोसेक किस में बदलता है? सेक में। और सेक किस में बदलता है? कोसेक में। आगे बात सुन जाए। अगर इसी तरह पूछ ले साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है आपके कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। कोस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कोस। टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन। टेन बदलता भी कोट में है, और टेन का उल्टा भी कोट होता है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ कुछ सामान्य बातें के रूप में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं बदलना, कि कौन किस में बदलता है, बदलना। तो इसको हम ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे कि साइन थीटा बताओ किस में बदलता है? साइन थीटा बदलता है कोस थीटा में। और बताओ कोस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। इसी तरह वापस यहाँ से लिख लेते हैं कि बताओ टेन थीटा किस में बदलता है, कि टेन थीटा सर कोट थीटा में बदलता है। बिल्कुल सही बात है। तो कोट किस में बदलेगा? सर कोट टेन थीटा में बदल देगा। बिल्कुल सही। इसके बाद में बताओ कोसेक थीटा किस में बदलेगा? सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में बदलेगा? कोसेक थीटा में। ये तो हो गई बदलने वाली बात। अब सर उल्टे के बारे में आपने बात की थी, वो उल्टा क्या कैसे लिखेंगे? तो उल्टा इसका दूसरा नाम आप व्युत क्रम भी बोल सकते हैं, व्युत क्रम यानी उल्टा। तो उल्टे के रूप में कैसे कि सर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा में। एक बार इसको ये ऐसे लिखूंगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, नाम हेडिंग लगा दें उल्टा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। इसी तरह बताओ टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? नहीं तो कोस पड़ा, कोस ले लो बोले कि सर कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सर सेक थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। इसी तरह तीसरा क्या बच गया? टेन। सर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। ये इतनी ही बदलना और उल्टे वाली बात हो गई। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बराबर इक्वल के रूप में भी लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब आधार कर्ण में क्या होता है वो लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर सेक कोट टेन ही इसमें बराबर में क्या होता है, तो इसको भी हम लिखते हैं। तो बराबर वाला चलो यहाँ लिखते थे। देखो बराबर के रूप में, इक्वल के रूप में भी क्या क्या होता है। तो देखो
लंब आधार कर्ण वाला ले लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। इसी तरह हम साथ में लेके चले, बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ साथ में लिख लेते हैं, बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ साइन कोसेक का उल्टा होता है ना, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इस मान को उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब। ऐसा देख सकते हैं यहाँ कोसेक का नाम आ गया, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, और साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। जहाँ से नाम शुरू हो रहा है वहाँ से ये इसको ऐसे शुरू कर लेंगे। उसके बाद में कोस की बात करते हैं, बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। तो कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ये हो गया आपका कर्ण बट्टे आधार। तीसरा ले लेते हैं टेन थीटा। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। और ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार जो है ये 9वीं प्रश्नावली में विशेष रूप से यही काम आता है। प्रत्येक प्रश्न में लगभग 90% अगर प्रश्नों में देखा जाए तो टेन थीटा का प्रयोग होता है। उसके बाद में टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यहाँ लिख देते हैं कोट थीटा बराबर, अब बताओ टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का ये जो टेन का मान है ये उल्टा हो जाएगा, या आप ऐसे देख सकते हो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। सर बराबर में ये तो हो गया, और बराबर में क्या होता है, तो और भी बराबर में होता है, क्या होता है, तो और बराबर में अगर बात करें कि साइन थीटा बराबर साइन कोस टेन में, इसमें बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा, 1 बट्टे क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर कोसेक थीटा का पूछ ले, कोसेक थीटा बराबर, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन और कोसेक हो गया। अब कोस की बात कर लेते हैं। बताओ कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे सेक थीटा, 1 बट्टे सेक थीटा। और सेक थीटा का नाम आ जाए तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कोस थीटा। और इसी तरह टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कोट थीटा, और कोट थीटा का नाम आ जाए तो 1 बट्टे टेन थीटा। ये कुछ एक सामान्य बातें थी जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। अब कुछ एक बातें और हैं, उसके बाद में ये जो हमारी सर्व समीकरण है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे वाले जो सूत्र बने हैं उन सूत्रों को भी हम बनाना सीखेंगे। सर इतना तो हो गया, इसके अलावा कुछ और है क्या, बिल्कुल है। एक विशेष रूप से काम में आता है टेन थीटा। अगर पूछा जाए ये टेन थीटा कैसे बना है, तो साइन थीटा के अंदर अगर हम कोस थीटा का भाग लगा दे तो क्या बनेगा, टेन। अब बताओ टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो भी एक ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। दो तो ये हो गए। सर इसके अलावा कुछ और भी इसमें सामान्य परिचय के रूप में, तो बिल्कुल कि जो आपस में बदलने वाले, आपस में जो उल्टे होते हैं, जो व्युत्क्रम होते हैं, उनकी अगर आपस में गुणा करें तो उसका मान 1 आता है। कैसे कि साइन थीटा की गुणा अगर मैं करूं कोसेक थीटा से तो उसका आंसर 1 आता है। सर 1 कैसे आता है, प्रूफ करो। तो प्रूफ के रूप में मैं आपको थोड़ा सा या हिंट के रूप में बताता हूँ। इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। सर बदलना कैसे है, तो इनमें से देख के बदलना है। कैसे कि साइन थीटा का साइन थीटा गुणा कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे साइन, बिल्कुल 1 बट्टे साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बताओ क्या बच गया, आया या नहीं है। सर साइन कोसेक को क्यों बदला, आप साइन को क्यों नहीं बदला, तो साइन को बदल लेते। यहाँ देखो साइन बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे कोसेक थीटा गुणा कोसेक का कोसेक पड़ा रहने दो, कोसेक थीटा, ये कट जाएगा, बताओ कितना गया, 1। समझ में आया या नहीं आया, आया ना, बस समझाने के लिए था, बाकी पड़ा रहने दो। ओके, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने दोनों बता दिए। ये हो गया एक सूत्र। दूसरा बताओ कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस थीटा की सेक थीटा से गुणा करने पर भी आंसर कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद में टेन थीटा की गुणा अगर मैं कोट थीटा से करूं तो उसका आंसर भी कितना आता है, 1 आता है। देखो बिल्कुल इजी था, हमने सारे के सारे जो भी बेसिक लिखा है इसको देख के लिखा है, लाल बट्टे कक्का को देख के लिखा है कि साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है। उल्टे में बात करें तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है।
कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ये तो हो गया ऐसे। सर बराबर वाले में कैसे लिखा? तो साइन थीटा का नाम आए तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण लिखा है, और कोसेक थीटा का जब नाम आएगा तो कर्ण बट्टे लंब लिखेंगे। कोस थीटा का जब भी नाम आएगा तो आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे, और सेक थीटा का नाम आएगा तो कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे। टेन थीटा का जब भी नाम आएगा आधार बट्टे लंब लंब बट्टे आधार लिखेंगे, और कोट थीटा का नाम आएगा तो आधार बट्टे लंब लिखेंगे। ये हो गया बराबर में। सर ये वाला, तो ये वाला मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके भी बता दिया। साइन थीटा बराबर, जब भी साइन का नाम आ गया साइन थीटा बराबर तो 1/ कोसेक होगा, कोसेक आ गया तो 1/, साइन होगा, कोस आ गया तो 1/, सेक, सेक आ गया तो 1/, कोस, टेन आ गया तो 1/, कोट, और कोट आ गया तो 1/, टेन। ये सामान्य परिचय के रूप में थोड़ा सा था। फिर हम इसके बाद में जो सर्वसमीका वाले जो सूत्र हैं वो सूत्र हम बनाना सीखेंगे। तो भली बात ही आप लोगों को ये इतना सा बेसिक समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से जल्दी उतारे, फिर हम सर्वसमीका बनाते हैं उतारे से। उतारा, अब आगे देखना। वही लाल बट्टा वापिस कक्का काम में आएगा, तो उसको एक बार बना लेते हैं। देखो सबसे पहले आप वो साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, यहाँ LAL लाल बट्टे, अब यहाँ पर लिख लो आप कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोट थीटा, और यहाँ कक्का के रूप में ऐसा आ जाएगा। ये टेबल वापस काम में आएगी। सर अब और क्या करेंगे? तो अब हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। आप सभी को भली बात ही पता है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिसको हम K से दर्शाते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, इसको थीटा, तो थीटा के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और बची हुई भुजा जो है वो आधार हो जाएगी। ये सभी को पता है बिल्कुल। अब इसको मैं यहाँ पर K लिख सकता हूँ, कर्ण, नहीं तो आपको पता ही है। इधर देखो, अब ये हमारी, हम इसमें काम में लेंगे बोधायन पर में। कौन सी पर में? बोधायन पर में। देखो बोधायन पर में होती कैसी है आपको पता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये सभी को पता है। यस, हमने भली भांति इसको क्लास में भी पढ़ा है। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब मैं सर्व समीकरण कैसे बनाऊंगा? इसे देखो 1 2 3 है, तो 1 से 5 सूत्र बनेंगे, टोटल 15 सूत्र हो गए। अब सूत्र बने कैसे हैं, वास्तविकता कैसी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर है ना। एक बार मैं कर्ण स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, एक बार मैं आधार स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, एक बार लंब स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब भाग कैसे लगाऊंगा, सूत्र कैसे बनेंगे, इधर देखते रहिए। देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर, थोड़ा लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का क्या देने पर? भाग देने पर। सर भाग कैसे? तो इधर देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस क्या है? लंब स्क्वायर। इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग, और इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग। बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो होता क्या है, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर पूरा कट गया। जब भी पूरा कटता है तब उत्तर कितना आता है? 1 आता है, बराबर। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है देख के बताएंगे। आधार बट्टे कर्ण होता है कोस थीटा। तो यहाँ लिख दिया मैंने कोस। अब यहाँ दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, कोस स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग गया? स्क्वायर। हमारा एक सूत्र बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सूत्र बन गया। अब उल्टे सीधे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको याद के रूप में घुमा के लिख सकते हैं। वास्तविकता ये है कि बना ऐसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसके बाद, अब इसके बाद जो सूत्र चाहिए वो ले लो। तो अगर आपको चाहिए साइन
स्क्वायर थीटा का मान, तो एक पहले से पढ़ा है, ये कोस इधर जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में सर मैं स्क्वायर हटा दूं तो जब भी किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर हटाया जाता है तो सामने वाली संख्या जो भी होती है वो अंडर में चली जाती है। तो 1 माइनस हो गया ये आपके कोस स्क्वायर थीटा। 3 सूत्र बन गए। सर 2 सूत्र और कैसे बनेंगे, तो जिस तरह से आपने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा उसी तरह आप कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें। कोस स्क्वायर थीटा को दिखाई दे रहा, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख ले। तो कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो पहले से बराबर में क्या पड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वही बात सर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो कोस थीटा कर दोगे तो ये पूरा अंडर में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 थे हमारे सूत्र जो समीकरण 1 से हमारे बन चुके हैं। आप लोगों को अच्छे ढंग से ये सूत्र समझ में आए होंगे कि इसको हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर को मैंने यहीं रखा, कोस स्क्वायर को उधर में भेज दिया, माइनस का हो गया, स्क्वायर हटा दिया तो अंडर में चला गया। उसी तरह कोस स्क्वायर को मैंने यहाँ रख लिया तो साइन स्क्वायर उधर गया, माइनस का हो गया, स्क्वायर हटाया तो ये अंडर में चला गया। ऐसे ही बना है। अब दूसरी बात, सर समीकरण 1 ही हुई है, 15 सूत्र की आपने बात की है, बाकी वाले 10 कैसे बनेंगे, तो इसी तरीके से हम इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, अब आधार को ले लो चाहे लंब को ले लो, क्रम से ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, आधार स्क्वायर का भाग देने पर, अब देखो वहाँ से समीकरण लिखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब सब में क्या कर दो, आधार का भाग लगा दो, आधार स्क्वायर, यहाँ भी आधार स्क्वायर और यहाँ भी आधार स्क्वायर। अब ये चीज़ें यहाँ से देख के लिखेंगे। देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये पूरा करता है क्या आ गया 1, प्लस लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो गया। ये एक सूत्र सीधा सा बन गया। अब ये सीधा स्क्वायर के रूप में बना है, ये पक्षांतरण कर रखा है, ऑटोमेटिक बना। हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ गया अंडर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह जिस तरह से सेक स्क्वायर थीटा का मान ये निकला है, इसी तरह tan स्क्वायर इधर है ना, मैं tan स्क्वायर थीटा को यहीं रख लेता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ ये वाला, और बराबर में पहले से यहाँ पहली समीकरण को काम में ले रहे हैं, सॉरी पहली समीकरण नहीं, ऊपर वाला स्टेप जो है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, बराबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब वही बात, जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या किस में जाएगी, अंडर रूट के अंदर जाएगी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया आपके अंडर रूट में। सर 2 और 2 4 सूत्र तो बन गए, पर बराबर 1 वाला सूत्र कहाँ गया, तो 1 वाला सूत्र इधर देखो, सेक स्क्वायर थीटा इधर पड़ा है, ये लो सेक स्क्वायर थीटा, tan इधर ले आए तो माइनस का हो गया tan स्क्वायर थीटा। बताओ बराबर में इधर क्या छोड़ दे 1। ये कितने सूत्र बन गए, 5 सूत्र ये ऐसे बन गए। जिस तरह से ये 5 सूत्र बने हैं इसी तरह से 5 सूत्र और बनेंगे। अब आपको बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा बिल्कुल। समीकरण नंबर कौन सी, एक क्या है बोधायन पर में, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 1 में लंब स्क्वायर का भाग देंगे, लंब स्क्वायर का भाग देने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसमें भी लंब स्क्वायर का भाग, इसमें भी लंब स्क्वायर का भाग और इसमें भी लंब स्क्वायर का भाग। अब देखो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, ध्यान से यहाँ देखो, कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक
अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कोट थीटा। तो स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते, कोट स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये पूरा कट गया, बताओ कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब जिस तरह से इसमें क्या है उसी तरह इसमें बढ़ेंगे कि इसके हटा दे, ये पूरा किस में चला जाएगा, अंडूर में। तो यहाँ मैं लिखूंगा कोसेक थीटा बराबर अंडूर के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 तो ऐसे हो गया। दूसरा, भले ये कोट उधर ले दो, 1 रह जाएगा, नहीं तो कोट स्क्वायर को इधर ही छोड़ दो कि सर मैं कोट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ूं तो बराबर में पहले से पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पढ़ा है। ये माइनस का 1 चला जाएगा उधर, यानी प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा देंगे तो ये पूरा किस में चला जाएगा, अंडररूट के अंदर चला जाएगा। ये जो भी यहाँ पर कर रखा है ये सब में पीछे थीटा लगा रखा है, आप सही बना लेना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हमारा ये सूत्र हो गया। सर एक सूत्र और रहा है बराबर में 1 वाला, तो बराबर में 1 वाला सूत्र बिल्कुल दिखाई दे जाएगा ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ रखे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बच गया, 1 बच गया। अब बात समझ में, तो ये सर्वसमीका से संबंधित त्रिकोणमितीय जो परिचय है ये कंप्लीट हुआ, इतना ही है। आप मोस्ट रूप में अगर देखें तो आप एक सूत्र ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, एक आप ये याद कर सकते हैं। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक ये याद कर सकते हैं। और एक तीसरा सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये याद कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 सूत्र याद हैं तो आप एग्जाम में रुकेंगे नहीं। अब इस प्रश्नावली के अंदर होगा क्या, जो भी प्रश्न होगा जिस भी रूप का होगा, हम सारे के सारे प्रश्न, जैसे सिद्ध करने वाले प्रश्नों की अगर बात करें तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम प्रत्येक प्रश्न को साइन और कोस में बदल के उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। आशा करता हूं आप लोगों को जो ये बेसिक करवाया गया, जो ये सूत्र बनाने सिखाए गए हैं, ये अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 जो है वो कल की क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो से।